तो दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए होने वाली है जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो वो लोग जरूर देखना जो कहते थे कि प्राइवेट में सब कुछ है और सरकारी नौकरी में टाबर ही नहीं पड़ने वाले। अब भाई टाबर भी पड़ेंगे, घर भी होगा, मकान भी होगा, गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा, सब कुछ होने वाला है। किसका? सरकारी नौकरी वालों का। तो भाई 8वां पे कमीशन है, उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। वैसे हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता है। जैसे 2006 के अंदर 6ठा पे कमीशन, 2016 के अंदर 7वां पे कमीशन और 2026 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगने जा रहा है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस में कितनी सैलरी मिलने वाली है, यानी कौन से लेवल में कितनी सैलरी मिलने वाली है। वो सारी सारी बातें मैं आपको यहां करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आओ करते हैं वीडियो को शुरुआत। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे सामने यहां ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी है। ये उनका प्रेस नोट है, ऑफिशियली प्रेस नोट है। चलो भाई अपन इसकी बात करते हैं। आप ये मेरे सामने देखेंगे कि ये जो दैनिक भास्कर की ये न्यूज है, इसमें बताया गया है कि मिनिमम बेसिक सैलरी यानी 44,280 सबसे पहली सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। अब जिनकी लेवल 1 की जॉब है, यानी रेलवे ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी की लेवल 1 की जॉब है, जिसको पहले 18,000 बेसिक मिलता था। अब उनको भाई बेसिक कितना कर दिया गया, उनका बेसिक बढ़ा दिया गया है। बढ़ा के कितना कर दिया गया है, अब उनका जो 18,000 जिनका बेसिक था उनका हो गया 44,280। क्यों? फिटमेंट फैक्टर 2.46 गुना काम कर रहा है। इसके अलावा लेवल 2 जिसकी 19,900 बेसिक था, उसका 48,974। लेवल 3 जिसका 21,700 बेसिक था, उसका बेसिक रहेगा 53,466। लेवल 4 में जिसका 25,500 बेसिक था, अब उसका बेसिक रहने वाला है 62,850। और सुनो अभी तो और लेवल 5 की जॉब 29,200 बेसिक 71,923। लेवल 6 35,400 87,084। लेवल 7 में 44,900 जिसका बेसिक था, अब उसका 1,10,554 बेसिक होने वाला है। अब भाई लेवल 8 बल्ले बल्ले 47,600 जिसका बेसिक था, अब 1,17,177 रुपए बेसिक में मिलने वाले हैं। भाई आगे एचआरए डीए वगैरह बहुत अलग चीजें। लेवल 9 53,100 बेसिक 1,30,386 बेसिक। लेवल 10 56,100 जिसका बेसिक था, अब 1,37,826 बेसिक। लेवल 11 67,700 जिसका बेसिक था, अब उसका 1,66,452 रुपए बेसिक। लेवल 12 लेवल सबके निकलेंगे मेरे दोस्त। लेवल 12 78,800 जिसका बेसिक था, 1,93,728 बेसिक हो जाएगा। लेवल 13 1,23,000 से 3,02,000। लेवल 13 1,31,000 से 3,22,000। लेवल 14 जिसका 1,44,000 था, उसका 3,54,000। लेवल 15 1,82,000 जिसका बेसिक था, 4,48,000 बेसिक हो जाएगा। लेवल 16 2,05,000 से 5,05,000। लेवल 17 2,25,000 से 5,53,000। लेवल 18 2,50,000 से 6,15,000। भाई बेसिक है। चलो पूरी सैलरी बताते हैं आपको, इन हैंड सैलरी बताते हैं। मैं आपको एक लेवल 3 यानी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लेवल होता है उसके हिसाब से बात करता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेवल 3 की जॉब है भाई। लेवल 3 में पहले 21,700 रुपए बेसिक हुआ करते थे। चलो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। पैसों का मामला है मेरे दोस्त, ढंग से समझाना होगा। पैसों का मामला है, ढंग से बात करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेवल 3 की जॉब है। 7वें पे कमीशन में कितनी सैलरी मिलती थी और अब कितनी मिलेगी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग। बेसिक था 21,700। डीए जो अभी वर्तमान में इसका 55% चल रहा था। साथ साथ में एचआरए आप कह सकते हो जो अच्छी सिटी है वहां 28%। तो 21,700 डीए कितना हो गया 5% डीए यानी 55 का मतलब 11,935। एचआरए 28% यानी 6,076। तीनों को जोड़ते हैं तो 39,711 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलती थी किसी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब 8वां वेतन आयोग, आओ बात करते हैं शुरुआत। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 गुना कितना हो गया मेरे दोस्त, 2.46 गुना फिटमेंट फैक्टर हो गया। भाई वो लोग उन लोगों को भेज देना ये रील काट के जो कह रहे थे ना कि प्राइवेट नौकरी में सब कुछ है, तुम्हारे टाबर नहीं पड़ेंगे गुरुजी, पर बहुत तगड़े टाबर पड़ेंगे अपने। बेसिक 53,466 का, ये मतलब जो इसका बेसिक कितना हो गया, बेसिक हो गया अपने 53,446। अब इसमें आप डीए कितना जोड़ोगे, डीए रहेगा 0, क्यों डीए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर अब एचआरए की बात करें तो वही एचआरए 14,970, टोटल मिला के 68,436 रुपए। अब देखो जो सैलरी 40,000 भी क्रॉस नहीं कर रही थी वो 70,000 रुपये टच होने को बढ़ी है। तो 39 से 68,000 कितने का फर्क तुम कहोगे, सीधा सीधा 20,000 रुपए का यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल रहा है। तो भाई मौज बन गई, ठीक है।
20 भी क्या, आप 30 ही मान लो, पूरा 29,000 रुपये का यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल रहा है। तो ये मौज सिर्फ 8वें वेतन आयोग में सरकारी नौकरी वालों की है। प्राइवेट वालों की सैलरी धीरे धीरे कम होती जाती है और गवर्नमेंट वालों की बढ़ती जाती है। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 20 साल की उम्र में नौकरी लग रहे हो और हर 10 साल में वेतन आयोग बढ़ता है, अब तुम जैसे ही 40 साल नौकरी करो, तुम सोचो 4 बार वेतन आयोग बढ़ जाएगा, यानी 8वां वेतन आयोग 12वां वेतन आयोग हो जाएगा। सोच के देखो 12वें वेतन आयोग में तुम्हारी सैलरी क्या होगी, कितनी हो सकती है। जिसकी सैलरी अभी 6,15,000 बेसिक था, अब जो 2.5 लाख से 6 लाख हो गया, कितना गुना बढ़ गया, 2.5 लाख से 6 लाख। अब सोचो उसका कितना हो जाएगा। तो भाई सबसे बड़ी सीधी बात, एक बात सीधी बात की एक ही बात, 100 बातों की एक ही बात, अपने वेतन आयोग बढ़ाए लेकिन अपनी फीस नहीं बढ़ी है। फीस अपनी वही रहेगी जो आज से पहले चलती आई है। 1 रुपए पर डे के अंदर नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे चाहिए। एसएससी का बैच हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ सब कुछ 1 रुपए पर डे में। रेलवे में चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे से अपने आरपीएफ का हो, कोई भी वैकेंसी सारा का सारा 1 रुपए में। स्टेट में चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सभी एग्जाम के कोर्स 1 रुपए पर डे में। कहाँ, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है। और सीधी बात, यहाँ वही टीचर पढ़ाएंगे आपको जो खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, यानी सेलेक्टेड टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। तो भाई ऐसा मौका आपको बार बार नहीं चुकना है, सेलेक्टेड टीचर से ही पढ़ना है। जो खुद सेलेक्टेड है वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, मतलब सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा, लेकिन आपका जो मार्ग प्रदर्शन है, यानी तुम्हें जो रास्ता दिखाने वाले राहगीर के रूप में ये लोग आपको साथ हाथ में आपका जो उंगली पकड़ के चलने वाले लोग होंगे। तो अब भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो। और उन लोगों को ये वीडियो काट के भेज देना जो सिर्फ प्राइवेट कहते हैं, उनको भाई देख ले सरकारी नौकरी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।